नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी मलयालम सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की कहानी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह फिल्म सिर्फ एक बच्ची के अपहरण की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें एक के बाद एक ऐसे ट्विस्ट आते हैं आप सोचते रह जाएंगे कि आखिर सही कौन है और गलत कौन। इसमें एक माँ का दर्द है, एक भाई की मजबूरी है, एक पिता की महत्वाकांक्षा है और एक अजनबी की इंसानियत है। तो देर किस बात की, आइए इस रोमांचक कहानी को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो नन्ही बच्ची कैसे कई लोगों की ज़िंदगी बदल देती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत एक प्राइवेट हॉस्पिटल से होती है जहां हर कोई बहुत टेंशन में नज़र आ रहा है। नवीन नाम का एक अटेंडर जब ड्यूटी पर आता है तो यह भागदौड़ देखकर हैरान रह जाता है। उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल में एक नवजात बेबी गर्ल गायब हो गई है। नवीन को याद आता है कि उसने एक शख्स को बैग लेकर जाते हुए देखा था। वह उस शख्स के पीछे भागता है, लेकिन तब तक वह जा चुका होता है। पुलिस मामले की जांच शुरू करती है। पता चलता है कि बच्ची के माता पिता महज 19 और 20 साल के कॉलेज स्टूडेंट हैं, जिन्होंने जल्दबाजी में शादी कर ली थी। हैरानी की बात यह है कि अपनी बच्ची के गायब होने पर भी ये दोनों बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में एक बुर्खाधारी महिला संदिग्ध नज़र आती है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। नवीन उस बच्ची को ढूंढने की ठान लेता है। वह उसी दिशा में जाता है जिधर बुर्खाधारी महिला गई थी। उसे एक पार्क में वही बैग दिखता है और पास में ही एक औरत बच्ची को गोद में लेकर खिला रही होती है। नवीन तुरंत पुलिस को बुला लेता है और उस औरत को पकड़वा देता है, लेकिन जब बच्ची को नर्स के पास ले जाया जाता है तो पता चलता है कि यह बच्ची वह गायब वाली नहीं है। वह औरत जो एक भिखारन थी और उसने अपनी ही बेटी को गोद में लिया था। पुलिस उसे छोड़ देती है। नवीन को सब डांटते हैं, लेकिन वह मानता है कि असली अपहरणकर्ता ने उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसा किया है। अब फिल्म में असली अपहरणकर्ता सामने आता है, जिसका नाम ऋषि है। वह उस बच्ची को लेकर अपनी बड़ी बहन जैस्मीन से मिलता है। यहाँ एक चौंकाने वाला ट्विस्ट आता है। जैस्मीन ने 3 दिन पहले इसी हॉस्पिटल में एक बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन वह मर गई थी। उसका पति बहुत टॉक्सिक है और उसे डर है कि अगर उसे सच पता चल गया तो वह उसे छोड़ देगा। यह देखकर ऋषि ने अपनी बहन की खातिर यह बच्ची चुरा ली थी। पहले तो जैस्मीन इसका विरोध करती है, लेकिन जैसे ही वह उस भूखी बच्ची को दूध पिलाती है, उसके मन में ममता जाग जाती है। लेकिन फिर भी वह ऋषि से उसे वापस ले जाने को कहती है। ऋषि बच्ची को हॉस्पिटल के एक टॉयलेट में छुपा देता है ताकि पुलिस उसे ढूंढ ले। पुलिस जब टॉयलेट के पास पहुंचती है तब नवीन वहां आकर शोर मचा देता है कि उसे बच्ची मिल गई है, जो कि वह भिखारन वाली बच्ची थी। पुलिस का ध्यान भटक जाता है और जब ऋषि वापस आता है तो बच्ची गायब हो चुकी होती है। नवीन सीसीटीवी में ऋषि को देख लेता है और उस पर शक करता है। इधर पता चलता है कि बच्ची को असल में एक गैंग ने उठा लिया है। उस गैंग का लीडर बच्ची के दादा दादी से 3 करोड़ रुपए की फिरौती मांगता है। नवीन को यह बात पता चल जाती है। वह ऋषि को फ़ोन करके हॉस्पिटल बुलाता है। ऋषि जब हॉस्पिटल आता है तो बच्ची का पिता उसे एक चिट्ठी थमा देता है, जिसमें एक लोकेशन लिखी होती है। ऋषि और जैस्मीन वहां पहुंचते हैं जहां अपहरणकर्ता का गैंग रहता है। ऋषि बड़ी चालाकी से बच्ची को वहां से निकाल लेता है। पुलिस वहां पहुंचकर गैंग को गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ में सबसे बड़ा राज खुलता है। अपहरणकर्ता बताता है कि उसे बच्ची का अपहरण करने का काम उसके अपने पिता ने ही दिया था, ताकि वह अपने ससुर से पैसे ऐंठ सके। लेकिन बाद में उसके पिता को गलती का एहसास हुआ और उसने ऋषि को वह चिट्ठी देकर बच्ची को बचाने भेजा था। इधर जैस्मीन का पिता उसे लगातार परेशान कर रहा था। जैस्मीन अब ठान लेती है कि वह उस टॉक्सिक पति से अलग होकर इस बच्ची को पालेगी। वह पुलिस के चंगुल से इस बच्ची को लेकर अपने मायके जाती है, लेकिन उसके पिता उसे घर से निकाल देते हैं। तब उसकी सहेली उसे कोलकाता बुलाती है। ऋषि उसके लिए ट्रेन का टिकट बुक करता है, लेकिन यह जानते हुए कि उसके पति को टिकट का मैसेज चला जाएगा, वह एक चाल चलता है। वह जैस्मीन को दूसरे नंबर से दूसरी ट्रेन में टिकट दिलवा देता है। जैस्मीन जिस ट्रेन से कोलकाता जा रही थी उसी ट्रेन में नवीन भी सवार था। उसने पुलिस को बता दिया था और वे अगले स्टेशन में बच्ची को पकड़ने वाले थे, लेकिन ट्रेन में जैस्मीन ने नवीन को अपनी पूरी कहानी बता दी। उसने बताया कि कोलकाता जाने से पहले वह बच्ची की असली माँ से मिली थी और उस युवा माँ ने खुद उसे बच्ची पालने की इजाज़त दे दी थी। वह बोली, न मेरा कोई है न मेरा बच्चा है,
कृपया मुझे जाने दीजिए। यह सुनकर नवीन इमोशनल हो गया। उसने कहा, जब उसकी माँ ही राजी है तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। उसने जैस्मिन को अगले छोटे स्टेशन पर उतरने और दूसरी ट्रेन पकड़ने की सलाह दी, क्योंकि अगले बड़े स्टेशन पर पुलिस इंतजार कर रही थी। इस तरह जैस्मिन उस बच्ची को लेकर कोलकाता के लिए रवाना हो गई, ताकि उसे अपनी बेटी की तरह पाल सके। और यह कहानी एक खूबसूरत मोड़ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह कहानी थी उस मलयालम सस्पेंस थ्रिलर की, जहां एक बच्ची ने कई लोगों की ज़िंदगी बदल दी। एक तरफ जहां उसके असली पिता ने पैसे के लिए उसे बेचने की कोशिश की, वहीं एक अजनबी औरत ने उसे अपनी बेटी बनाकर उसकी ज़िंदगी संवार दी। नवीन जैसा शख्स भी मिला जिसने कानून से ऊपर उठकर इंसानियत को समझा। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या नवीन का फैसला सही था? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी रोमांचक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।